माहौल रहा तो पुराना ज़माने में हमेशा एक मतलब अनस्टेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। जब अनस्टेबिलिटी होता है तो इन्वेस्टमेंट भी राज्य में नहीं आता है। तो अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद अरुणाचल गवर्नमेंट में पिछले 8 वर्षों से गवर्नमेंट काफ़ी स्टेबल का रूप से चल रहा है, स्टेबल का रूप से भी चल रहा है और साथ साथ खास करके इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोगों को कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा चाहिए। आज देखिए हमारा अरुणाचल का रोड कितना अच्छा हो गया है। तो आने वाला दिनों में डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा और मैं खुद ही पिच करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सर, यहाँ की जनता की कहना है कि आप 5 साल के बाद ही यहाँ तेजू में आए हैं, तो आज यहाँ आए तो आप तेजू लोगों के लिए एक एनी स्पेसिफिक एम प्रोजेक्ट दैट विल बेनिफिट द पीपल ऑफ तेजू? आने वाला दिनों में तेजू और ख़ास करके अपना ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे काफ़ी डेवलपमेंट अभी होने वाला है। हम लोग ने ऑलरेडी रोड मैप जो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैनिफेस्टो जो है ऑलरेडी रिलीज़ किया गया है। 5 साल में इसलिए यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना स्पीच में बता दिया कि हमारे यहाँ पे कमल का फूल खिल नहीं पाया। तो जहाँ कमल का फूल खिल नहीं पाता है तो वहाँ में मेरा उतना रेगुलर विजिट भी हो नहीं पाता है। सर, बहुत सारा खबर हम लोग को मिल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है सर मतलब अपना तरफ से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके या गवर्नमेंट का फंडिंग को यूज़ करके इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। सर, ऐसे लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे सर? ये टोटली ही बहुत ही गलत बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है इलेक्शन में वोट देना उनका अपना मर्जी होता है, लेकिन इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ये टोटली गलत है। कंप्लेन अगर इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन उसका एक्शन भी लिया जाएगा। सर, क्या लगता है कि आज की जनसभा को देखकर वायलेंस होते जा रहा है इलेक्शन का समय में और बहुत जगह पोल को डिस्टर्बेंस किया जा रहा है, तो क्योंकि एक देहांत भी हो गया, एक मर्डर हुआ है सर 3 दिनों में। ये अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमको कल खबर मिला है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एक युवा का एक डेथ भी हो गया है। तो मैं अरुणाचल का जनता को यही हम अनुरोध करना चाहेगा कि देखिए डेमोक्रेसी में चुनाव जो है हर एक 5 साल में आते रहेंगे। तो इसमें जिसको भी वोट डालना है आप लोग पार्टी का परफॉर्मेंस, पार्टी का मैनिफेस्टो को देख के आप लोगों को डालना है। आप लोग झगड़ा करके कोई भी एमएलए जीतने वाला नहीं है। अभी जहाँ जहाँ इस तरह का वायलेंस होता है, मैंने ऑलरेडी डीजीपी साहब हम लोग भी मीटिंग ले चुके हैं, तो उसमें पुलिस अपना हरकत में आ जाएंगे और कानूनी मुताबिक जो भी सज़ा होता है वो लोगों को दिया जाएगा। तो मैं एक बार फिर आप सभी जो मीडिया चैनल्स के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश का सभी जनता और ख़ास करके युवाओं को हम अनुरोध करेंगे कि वायलेंस जो है हम लोगों का प्रदेश में बिल्कुल नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश जो है इज़ नोन फॉर इज़ पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। तो इलेक्शन को भी एक पॉजिटिव वे में हम लोग को आगे लेके जाना है। सर, आज इलेक्शन का माहौल तो जरूर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि हेमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू दोनों एक डाइस में मिला। बहुत लंबा पेंडिंग आप लोगों ने कोशिश कर रहा है बॉर्डर इश्यू पर अरुणाचल असम का, अपडेट क्या है सर? इसमें अभी लगभग जो लोकल कमीशन का जो रिपोर्ट था 123 विलेजेस का, उसको ऑलरेडी हम लोग ने सोल्व कर दिया है। अभी कुछ ही क्षेत्र में ही बचा हुआ है कि डिमार्केशन ही हम लोग को करना है। लगभग डिमार्केशन भी लगभग हो चुका है, तो केवल थोड़ा सा ही एरिया में बचा हुआ है। वो भी हम लोगों का चुनाव के बाद उस प्रोग्राम को, उस मैटर को आगे लेके बढ़ाएंगे हम। तेजू में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूंसी है सर इस बार, क्योंकि यहाँ का टिकट को रिव्यू किया गया था बीजेपी में और आप लोग बीजेपी से हैं, तो अभी क्या बताएंगे सर इस समय में? यहाँ में अभी देखो पूरे 44 तेजू कॉन्स्टिट्यूंसी का लोगों ने मन बना लिया है इस बार, कि मन बना लिया है कि इस बार यहाँ के जो सिटिंग एमएलए जो हमेशा झूठ के आधार पर ही चलते हैं, अभी तक भी झूठ बोल के ही घूम रहा है, तो उसको बदल के अभी यहाँ पे डॉक्टर मोहित चाय जो अपना बीजेपी के उम्मीदवार हैं उसको यहाँ से लैंडस्लाइड विक्ट्री से यहाँ से भेजेंगे। पब्लिक ने मन बना लिया है। सर, इस बेल्ट पे सर ड्रग्स का काफ़ी सेवन होता है। नामसाई, तेजू, ये सारी बेल्ट में ड्रग्स की, ओपियम की प्रोटेक्शन होती है। किस प्रकार आप लोग की गवर्नमेंट काम करेगी अगर जीत कर? ड्रग्स को लेते हुए हम लोग काफ़ी सीरियस है। हमारा लास्ट टेन्योर में भी ड्रग्स को निप करने के लिए बहुत सारा पॉलिसीज़ हम लोग ने बनाया हुआ है। राज्य में एक तो टास्क फोर्स भी हम लोग ने खड़ा किया है और डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर का अंदर में भी एक कमेटी का गठन किया गया है। ड्रग्स को समाज से बाहर निकालने के लिए केवल सरकार अकेला ही कर नहीं पाएगा, इसमें समाज को भी आगे बढ़ाना होगा। मैं तो हमेशा अपना लोगों को, अपना समाज को ये अपील करते आया हूँ कि अपने अपने घर में अगर ड्रग्स सेवन करने वाला कोई है तो उनको भी एक मेडिकल के तौर पे उसको हम लोगों को अप्रोच होना चाहिए, एक बीमारी के तौर पे। यही नहीं कि ड्रग एडिक्ट है बोल के उनको लुक डाउन करना, सोसाइटी से उसको अलग से ट्रीटमेंट देना, ये गलत बात है। उसको एक पेशेंट के तौर पे देखना है, उसको ड्रग एडिक्ट को आगे लेके आओ। अच्छा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है वहाँ में हम लोग लेके जाएंगे। और मैं भी यहाँ तक भी कहा हूँ कि कोई फैमिली में
अगर फिनेंशियल प्रॉब्लम है उसमें भी सरकार मदद करेंगे अच्छा रिहैब सेंटर में लेके जाने के लिए। अभी ईस्टर्न साइड में और भी हम लोगों का रिहैब सेंटर्स यहाँ पे बन रहा है, उसका एनजीओ का माध्यम से हम लोग इस रिहैब सेंटर को चलेंगे। मैं सभी ईस्टर्न अरुणाचल और ख़ास करके तेजू के सभी माता पिता को अनुरोध करेंगे कि ड्रग्स को लड़ाई करने में हम सब लोग एकजुट होकर आगे आना चाहिए। सर कोई भी टीम बी नहीं है बीजेपी का, इसको लास्ट टाइम एक बार आप हमें शब्दों में बता दीजिएगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है सर इसमें, टीम बी है बोल के ही ऐसा प्रचार किया जा रहा है। मैं पूरे वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न तक अभी इसी को ही क्लैरिफाई करके आ रहा हूँ। चलो आपके माध्यम से दोबारा मैं बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी टीम बी या टीम सी नहीं होता है। जिन जिन लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का वही अकेला टीम है। पीएम मोदी साहब का भी वही टीम है, पेमा खंडू का भी वही टीम है, बीजेपी का भी वही टीम है, सिर्फ एक ही टीम है। आज जितनी भी जो नॉन बीजेपी टिकट्स में अन्य अन्य अलग अलग पार्टीज में जो कॉन्टेस्ट कर रहा है, हमारा अरुणाचल प्रदेश का वोटर्स लोगों को वो लोग गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है ये कहकर कि हम लोग बीजेपी का टीम बी है। तो कोई भी टीम बी नहीं होता है। मेरा यही अनुरोध रहेंगे अरुणाचल प्रदेश के सभी वोटर्स को। पिछले लगभग 8-9 सालों में बीजेपी सरकार आने का बाद किस प्रकार से इस राज्य में काम हुआ है आप सब लोग विटनेस है। भारतीय जनता पार्टी हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस के आधार पर हम लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। आने वाला दिनों में और भी हमको बहुत सारा कार्य बीजेपी को इस राज्य को करना है, इसलिए आप लोग झूठा खबर में नहीं जाइए। मैं तो आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आपका जो बहुमूल्य जो वोट है, आपका जो वैल्यूएबल जो वोट है, इस बार बीजेपी का ऊपर में आशीर्वाद देना बहुत ही ज़रूरत है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बी टीम एग्जिस्ट करता ही नहीं।